मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर की जो रोशनी है उसे कोई भी बुझा नहीं सकता है। तुम्हें अपना आत्मविश्वास को डगमगाने से बचाना होगा। तुम संसार की सारी खुशियाँ प्राप्त कर सकते हो। खुशियाँ प्राप्त करना तो आसान है, मगर उन्हें संभालना बहुत कठिन है। संपूर्ण खुशियाँ प्राप्त करने के बाद जो व्यक्ति अपने आप को काबू में रखता है, वही व्यक्ति उन खुशियों को संभाल भी सकता है। जीवन में सब कुछ सही होते ही यदि तुम्हारा व्यवहार दूसरों के प्रति परिवर्तित हो जाता है तो तुम्हारी खुशियाँ भी तुमसे अवश्य रूठ जाएंगी। जीवन में तुम्हें केवल दो ही वस्तुएं परिभाषित करती हैं। पहली तुम्हारा संयम जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होता है। दूसरी तुम्हारा व्यवहार जब तुम्हारे पास सब कुछ होता है। जीवन के सुख कभी भी पूर्व से बने हुए नहीं आते हैं। तुम्हें अपने जीवन के सुखों का सृजन स्वयं अपने परिश्रम से करना पड़ता है। संसार में हर कोई खुशियों को ढूंढ रहा है। सभी चाहते हैं कि वे सुखी रहें, उनके आसपास के सभी लोग भी प्रसन्न रहें। सभी अपने अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। परंतु फिर भी कोई सच में सुखी नहीं हो पाता है। असल में खुशियाँ किसी को भी प्राप्त होती नहीं दिखाई देती है। तुम्हारे पूरे जीवन को ही तहस नहस कर देती है। तुम्हें ऐसा लगने लगता है कि अब तुम कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। यहाँ तक कि तुम्हें स्वयं पर भी संदेह होने लगता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम खुश रहने के लायक ही नहीं हो। ऐसे समय में तुम्हें याद रखना चाहिए कि खुशियाँ कभी भी कोई किसी को देता नहीं है। खुशियाँ पहले से बनी बनाई नहीं आती है। खुशियों का सृजन तो तुम स्वयं अपने परिश्रम से करते हो। तुम्हें यह सदैव याद होना चाहिए कि चाहे तुम्हारे जीवन में कितनी ही विषम परिस्थितियां ना आ जाए, तुम्हें कभी भी अपना हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। तुम्हें कभी भी अपना हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। यदि तुम अपने जीवन में सुख चाहते हो तो तुम्हें सुख अवश्य प्राप्त होगा। तुम्हें उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। तुम्हें अपनी काबिलियत पर विश्वास होना चाहिए। कि जीवन की परिस्थितियाँ चाहे कितनी ही कठिन क्यों ना हो, पर तुम उसमें खुशियाँ लाकर ही रहोगे। जीवन में किसी भी असंभव कार्य को संभव बनाने के लिए केवल 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहली परिश्रम की, दूसरी उस कार्य को समय देने की और तीसरी इंतज़ार करने की। तुम्हारे जीवन में परिश्रम का कभी कोई दूसरा विकल्प हो ही नहीं सकता है। परिश्रम तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाने का कार्य तो करता ही है।
इसके अलावा वह तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के काबिल भी बनाता है। यदि तुम बिना कोई परिश्रम किए अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर भी लो, तब भी तुम कभी प्रसन्न नहीं रह पाओगे। कभी भी तुम अपने लक्ष्य को संभाल नहीं पाओगे। लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग में तुम्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। यही कठिनाइयाँ तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के योग्य बनाने का कार्य करती है। किसी अयोग्य व्यक्ति के हाथ में ताकत का होना स्वयं उस व्यक्ति के साथ साथ दूसरों के लिए भी हानिकारक है। किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए परिश्रम स्वयं तुम्हारे ही लिए आवश्यक है। दूसरी चीज जो किसी भी असंभव कार्य को संभव बना सकती है, वह है समय से बलवान इस संसार में कोई वस्तु नहीं है। वैसे ज़्यादातर तो तुम्हें समय अपने विरुद्ध ही प्रतीत होता है, लेकिन समय का तुम सही इस्तेमाल भी कर सकते हो। यदि तुम समय का सही से इस्तेमाल कर सको तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी बन सकता है। किसी भी कार्य को हड़बड़ी में करने से उससे हानि ही होती है। तुम्हें अपने किसी भी कार्य में अपना संपूर्ण समय और ध्यान देना चाहिए। किसी भी कार्य को समय देकर करने से असमर्थ व्यक्ति भी उसे सीख सकता है। चीज़ों को समय देने से उन चीज़ों का तुम्हारे जीवन में असल मूल्य भी पता चलता है। यदि तुम किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी लगन से प्रयास करते हो, उसके कुछ समय पश्चात तुम्हें यह आभास होता है कि असल में तुम उस वस्तु को चाहते ही नहीं थे। इससे तुम्हारे द्वारा किया हुआ परिश्रम और तुम्हारा समय दोनों ही बर्बाद होता है। तुम्हें सदैव किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उसके बारे में अच्छे से सोच विचार कर लेना चाहिए। संसार में निहित हर कार्य का अपना एक निश्चित समय है। सभी प्रकार की परिस्थितियाँ जब उचित होती है, तभी कोई कार्य संभव हो पाता है। यदि तुमने परिश्रम किया है तो सफलता तो निश्चित है, किंतु सफलता कब प्राप्त होगी यह अनिश्चित। मनुष्य के अंदर संयम एक बहुत विशेष गुण है। यदि तुमने परिश्रम के साथ साथ संयम भी है, तो तुम्हें स्वयं के अनुसार सफलता प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अपना संपूर्ण देने के पश्चात तुम केवल एक ही कार्य कर सकते हो, वह है प्रतीक्षा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे।